नेपाल से इस वक्त जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल अचानक आई ऐसी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया, जिसमें कुछ ही समय में सड़कें, पुल, घर, बॉर्डर क्रॉसिंग और कई दूसरी जगहों को तबाह कर दिया। पानी के साथ इतना ज्यादा मलबा और चट्टान आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जी हाँ, ये घटना 26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास हुई और देखते ही देखते इसका असर नेपाल के कई इलाकों तक पहुंच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बाढ़ का सबसे बड़ा असर रसुआ और नुआकोट जैसे इलाकों में दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बाढ़ आई कैसे? क्या सिर्फ तेज बारिश ही इसकी वजह थी या इसके पीछे कोई और बड़ी प्राकृतिक घटना थी? सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक इस आपदा का संबंध हिमालय में ग्लेशियर के एक हिस्से में अचानक टूट कर नीचे गिरने से है। ग्लेशियर का बर्फ और चट्टानों वाला हिस्सा जब तेजी से घाटी में गिरा तो उसने नदी के पानी और मलबे को अचानक बेहद तेज गति दे दी। इसके बाद नदी में पानी और मलबे की एक खतरनाक लहर बनी और वो नीचे की ओर तेजी से बढ़ती चली गई। जी हाँ, इस तरह ये एक समान बारिश वाली बाढ़ नहीं थी, बल्कि अचानक पैदा हुई फ्लैश फ्लड थी। रिपोर्टों के मुताबिक ये घटना बुधवार यानी 26 अगस्त को हुई। लगभग करीब 9 बज रहा था। नेपाल की तरफ भोटे, कोशी नदी और आसपास के इलाकों में अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया। कुछ ही देर में हालात ऐसे हो गए कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का भी पर्याप्त समय नहीं मिला। नदी के आसपास मौजूद कई निर्वाह स्थल, सड़कें, पुल और दूसरी संरचनाएं इसकी चपेट में आ गई। कुछ जगहों पर पूरा रास्ता मलबे में भर गया और कई इलाकों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया। इस आपदा का सबसे ज्यादा असर नेपाल चीन सीमा के आसपास दिखाई दिया, जहां तिब्बत के गिरोंग इलाके में नेपाल की तरफ रसुआ और नुआकोट को भारी नुकसान हुआ है। सीमा और मौजूदा महत्वपूर्ण रास्तों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जहां पानी और मलबे ने कई जगहों पर सड़कें काट दी और पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बिजली की व्यवस्था प्रभावित हुई है और कई इलाकों में राहत और बचाव दलों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक आंकड़े की। जी हाँ, 27 अगस्त को सामने आई अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल और तिब्बत में इस आपदा से मरने वालों की संख्या कम से कम लगभग 160 से 168 पहुंच गई है। नेपाल में 165 लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि चीन में तिब्बत क्षेत्र में भी मौतें हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में नेपाल और तिब्बत को मिलाकर लापता लोगों की संख्या करीब 1500 तक बताई गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाकों तक राहत और बचाव दल अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। इस हादसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को भी लापता होने की खबर है। नेपाल का ये क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए ये बेहद अहम है। इसी वजह से लापता लोगों में भारत समेत देश के कई नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। नेपाल की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। नेपाली सेना, पुलिस और आपदा राहत दलों को प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से ऐसे इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां सड़क के रास्ते जाना संभव नहीं है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और मलबे में फंसे लोगों को खोजने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाका, खराब मौसम, टूटी सड़कें और भारी मलबा बचाव अभियान के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत ने भी नेपाल की आपदा के बाद मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारत की तरफ से शुरुआती राहत सहायता नेपाल पहुंचाई गई है। दोनों देशों के बीच भौगोलिक और मानवीय संबंधों को देखते हुए इस मुश्किल समय में भारत की सहायता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर नेपाल में 26 अगस्त को आई ये फ्लैश फ्लड सिर्फ बारिश की वजह से आई सामान्य बाढ़ नहीं थी। इसके पीछे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने का भी भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान तथा मलबे के नदी में गिरने की घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है। नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि हिमालय क्षेत्र में प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है। जिस जगह कुछ घंटे पहले जिंदगी समान थी, वहां अचानक पानी और मलबे ने सब कुछ बदल दिया। लखनऊ में मौलाना की हत्या की साजिश रचने वाले 3 आरोपी 24 घंटे में जेल से छूट गए। समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद तीनों 3 गाड़ियों के काफिले के साथ घर पहुंचे। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक फरहान सिद्दीकी, सुहेल अहमद सिद्दीकी और अमन कुरैशी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जमानत देने से पहले केस डायरी या रिपोर्ट नहीं मांगी गई, जहां पुलिस का पक्ष रखने के लिए नोटिस भी दिया गया था। बेल बॉन्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं
हुआ है। मामले में आरोपियों के 3 साथी अभी जेल में है, जहां पुलिस के मुताबिक मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या के लिए फरहान सोहेल ने अमन के जरिए 2 लाख रुपए में 2 शूटर हायर किए थे। पुलिस ने जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया था। दिल्ली के तिलक नगर इलाके से एक बेहद गंभीर वारदात सामने आई है। बुधवार शाम एक 21 साल की मॉडल की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवती की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक जिम ट्रेनर इमरान पर आरोप की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती को पिछले कुछ समय से जानता था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय युवती घर में अकेले थी। उसके परिवार के सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी के घर पहुंचने की बात सामने आई। आरोप है कि आरोपी ने युवती पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घर को जांच के दायरे में ले लिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी युवती के घर तक कैसे पहुंचा और वारदात से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। चूंकि आरोपी युवती को पहले से जानता था, इसलिए पुलिस इस मामले में उसके संबंधी और घटना के पीछे की वजह अभी जांच का अहम हिस्सा मान रही है। हालांकि हत्या किस वजह से की गई है, इस बात की जानकारी अभी नहीं हुई है। जांच के दौरान पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटा रही है और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी वारदात के बाद कहां गया और उसके बाद उसकी गतिविधि क्या रही। इस घटना ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खासतौर पर ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं जहां आरोपी पीड़ित को पहले से जानता हो और उसके घर तक पहुंचने में सफल हो जाए। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान मामले की कड़ियों को जोड़ने और आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सबूत में जुटाने पर है। पुलिस जांच में आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई अहम सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद भी है। लखनऊ के आलमबाग स्थित बादशाह खेड़ा में चोरों ने एक घर में मेन गेट का ताला तोड़कर जेवर और नकदी पार कर दी। घटना 25 अगस्त की रात करीब 1:06 की बताई जा रही है। चोरों की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के मुताबिक 3 चोर मुंह पर गमछा लपेटकर घर में घुसते हैं। 19 मिनट में वारदात को अंजाम देकर भाग के जाते हैं।